लगाओ, चोटी गूथो और उत्सव में जाओ, देवताओं का दर्शन करो, पराए घर जाओ। जब तक मैं घर पर रहूं तभी तक, जब मैं घर पर न रहूं तब सुबह इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। यानी घर जब मैं रहूं तभी तुमको जो है ये सारी व्यवस्था करनी है, श्रृंगार करना है, आमोद प्रमोद करना है, पराए घर जाना है, उत्सव में जाना है। ये सारी बातें जो व्यवस्था है ये हमारे रहने पर, न रहने पर तुम ऐसा नहीं करोगी, नहीं तो कुदृष्टि भी जा सकती है किसी दूसरे की। इसलिए मेरे घर पर रहने पर इस काम तुम करोगे। दूसरे वाक्य में पर तो कहते हैं कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञातिबान्धवा पंचम ध्रुमालोक्य साक्षात्म समागतः। कहते हैं कि भगवान विष्णु कलश में भगवान विष्णु का वास होता है। वैश्वानर, वैश्वानर माने अग्नि देवता, और ये साक्षी है दोनों तरफ के जो है ब्राह्मण, दोनों तरफ के ब्राह्मण और ज्ञाति बांधवा, ये जितने लोग जुटे हैं यहाँ पर वे सभी लोग जो है पंचम ध्रुमालोक्य, ध्रुव तारा जो है ये 5 इस विवाह कर्म के साक्षी होते हैं। विवाह कर्म के 5 साक्षी हैं। ठीक है। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम नलोपयेत हृदय में सर्वदा देयम मृतस्थम वरानने। कहते हैं कि हमारे चित्त के अनुकूल अपने चित्त को रखना और हमारे वाक्यों का उल्लंघन मत करना। जो मैं कहूँ उसको सदा स्वीकार करना, उसको मानना, मेरा निवेदन समझ के या मेरा आदेश समझ करके तुमको जो है वही कार्य करना पड़ेगा, इसमें मेरी सहमति हो। और इस प्रकार से फिर कहता है, परम महोदय कहते हैं कर्तव्या बंधु नाम भक्ति मादरात अभाग्या परिबल्यता पति बद प्रदपरायणे। मुझे जिस प्रकार भी संतोष हो वही तुम कार्य करना, मुझे जो अच्छा लगे, संतुष्टि मेरी हो वही कार्य तुम करना। और हमारे भाई बंधुओं के साथ सदा आदर भाव रखना। ऐसा नहीं मुझे ही मानो, मेरी ही सेवा करो, सारी बात मुझसे ही करो, है तो तुमको परिवार को लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही मेरी सेवा करो, सब में मुझको ही प्रसन्न करो, तुम्हें पूरे परिवार को सम्मिलित करके सबको प्रसन्न रखना होगा। यह मेरा जो है चौथा वाक्य है। उसके बाद 5वें वाक्य, अंतिम वाक्य में कहते हैं बिना पत्नी कदम धर्मा आस्मरणम प्रवर्तते तस्मात् त्वम अविश्वास्ता भववामांगगामिनी। कहते हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम का पालन तभी हो सकता है जब विवाह किया जाए और साथ में पत्नी रहे। बिना विवाह के जीवन अधूरा होता है, इसलिए विवाह करना जरूरी है। सृष्टि के संचालन में विवाह करना जरूरी है। हमारी व्यवस्था बनी रहे, भगवान की सृष्टि चलती रहे, इसलिए विवाह करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, मेरी वामांगिनी बनो। या 5 वाक्य कर करके तो है वर महोदय शांत हो जाते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन इसलिए स्वीकार है। हाँ?